जब वेदर में थोड़ा सा चेंज फील होने लगे, चाहे फिर वो विंटर से स्प्रिंग हो या फिर ऑटम से विंटर, इस ट्रांजिशनल वेदर के लिए आउटफिट्स प्लान करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आजकल भी ऐसा ही वेदर है, स्प्रिंग इज़ इन द एयर बट सर्दी भी अभी नहीं गई। ऐसे में सबसे बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है लेयरिंग। इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 एसेंशियल आउटर वेयर पीसेस दिखाऊंगी, जिनको अपनी स्प्रिंग वार्डरोब में ऐड करके ना सिर्फ आप उसे फंक्शनल बना सकते हैं बल्कि बहुत ही मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी विंटर्स के सारे थिक एंड हैवी कोट्स होते हैं, जो स्वेटर्स, जैकेट्स, उन सबको पैक करके स्टोरेज में रख दें और अपनी कबर्ड में स्प्रिंग क्लोथ्स के लिए जगह बनाएं। अपने स्प्रिंग के जो प्यारे प्यारे कलर्स हैं उनको बाहर निकालें। स्प्रिंग हमारे यहाँ काफ़ी शॉर्ट होता है, तो ये 5 आउटर पीसेस जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, दीज विल बी मोर देन इनफ फॉर मतलब हर किस्म के सिचुएशन और इवेंट्स में। ये आपको वार्म भी रखेंगे और आपको स्टाइलिश भी बनाएंगे। ये 5 आइटम्स जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, ये सारे बहुत ही लाइट वेट हैं। कलर्स भी मैंने बिल्कुल न्यूट्रल रखे हैं ताकि आपकी पूरी मतलब वार्डरोब में अगर जो भी कलर्स हैं, जो भी प्रिंट्स हैं, उसके साथ जाएं। और ये ज़्यादा थिक भी नहीं है, कंफर्टेबल भी हैं, डेली वेयर के लिए भी अच्छे हैं, कैजुअल और मतलब जो फॉर्मल दोनों इवेंट में काम आएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पीस जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो एक डेनिम की जैकेट है। अच्छा, डेनिम की जैकेट काफ़ी कलर्स में आ जाती है, लेकिन अगर आपने एक ही डेनिम की जैकेट अपनी वार्डरोब में रखनी है तो मैं रिकमेंड करूँगी उसे आप क्लासिक ब्लू कलर में रखें। और अगर आपको मतलब फेमिनन सिलुएट्स ज़्यादा पसंद हैं, जिस तरह की मेरी ये जैकेट है, तो ये काफ़ी फेमिनन है। ये तो क्रॉप लेंथ में है, इसमें थोड़ी सी ये रिप डिटेल्स हैं। अगर आपको नहीं पसंद आप क्लासिक नॉर्मल भी रख सकते हैं। थोड़ी सी इसके देखें पफ स्लीव्स हैं, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर ड्रेसेस और स्कर्ट्स और इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, तो उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप प्लेन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी शॉर्ट जैकेट रखें, थोड़ी मतलब बिल्कुल क्रॉप ना रखें, लेकिन जो शॉर्ट लेंथ की जैकेट्स होती हैं वो ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं लेडीज़ वार्डरोब के लिए। मतलब हमारी जो कमीज़ शलवार है, इवन हमारे जो फ्रॉक्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, इवन जीन्स के साथ अगर हम थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं तो उसके साथ भी जो क्रॉप जैकेट्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो डेनिम की जैकेट एक तो उसका ये होता है कि ये मतलब काफ़ी लाइट वेट होती है। जो प्योर डेनिम, ओरिजिनल डेनिम जो होती है वो बिल्कुल प्योर कॉटन की होती है, मतलब 100% कॉटन की बनी हुई होती है। तो ये मतलब आपको थोड़ी सी वार्म देगी, लेकिन इतनी ओवरवेलमिंग नहीं होगी। लाइक वुलन या पॉलिएस्टर नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होती। तो फर्स्ट पीस तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस डेनिम की जैकेट रिकमेंड करूँगी। उसके बाद सेकेंड आउटर वेयर पीस मैं कहूँगी कि आप एक कार्डिगन रख लें। कार्डिगन हर एक के पास होता है, हमारे वार्डरोब में कई कलर्स के होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन जो सर्दियों के कार्डिगन्स होते हैं वो अक्सर काफ़ी थिक होते हैं और अक्सर काफ़ी लॉन्ग भी होते हैं। तो स्प्रिंग समर के लिए अगर आप रख रहे हैं कार्डिगन, तो वो थोड़ी सी शॉर्ट और लाइट वेट में रखें। ये कार्डिगन जो मेरा है ये काफ़ी लाइट वेट है। मैंने इसका कलर भी मतलब क्रीम कलर में रखा है। आप बिल्कुल बेज या न्यूट्रल टोन में रखें अपनी वार्डरोब के मुताबिक, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा न्यूट्रल टोन में ही रखें अगर आप एक चीज़ रख रहे हैं। मतलब अगर एक ही कार्डिगन है तो वो ऐसा हो कि आपके सारी वार्डरोब के साथ चल जाए। तो आजकल तो अभी कार्डिगन चल रहे हैं क्योंकि अभी मतलब है थोड़ी सर्दी, तो इस तरह लाइट वेट के कार्डिगन्स चल रहे हैं, ज़्यादा चंकी और वो कार्डिगन्स अब नहीं चल रहे। तो मैंने ये वाला कार्डिगन रखा है। इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी थोड़ी शॉर्ट लेंथ में ही रखें। बहुत शॉर्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल ही स्टैंडर्ड लेंथ है, लेकिन लॉन्ग नहीं है, क्योंकि लॉन्ग ज़रा ओवरवेलमिंग हो जाता है। वो फिर स्प्रिंग से ज़्यादा विंटर्स की फीलिंग आने लग जाती है। और इस तरह के कार्डिगन्स वगैरह अगर, और ये 5 पीसेस जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आप अपने समर वार्डरोब में भी एक साइड पे रख लें, क्योंकि समर्स में भी अक्सर हम हिली एरियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें सारे विंटर के स्टोरेज से चीज़ें नहीं निकालनी पड़ेंगी। ओके, थर्ड पीस है मेरा ये ब्लेज़र्स। ब्लेज़र्स मुझे तो पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि ब्लेज़र पहनने से मतलब एक आपका बिल्कुल प्लेन सा सूट भी जो है ना बहुत ही स्मार्ट लगने लग जाते हैं। एक बहुत पावरफुल और स्मार्ट सी फीलिंग आने लग जाती है। ब्लेज़र सिर्फ ऑफिस वेयर के नहीं है, आप डे टू डे कैजुअल वेयर में पहन सकते हैं इनको। ब्लेज़र्स भी बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। मतलब इसको भी मैंने आप वही न्यूट्रल कलर में रखा है, एक टैन सा कलर है। ये ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, स्कर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग लाइन में मैंने रखा है, तो जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। काफ़ी मॉडेस्ट और स्टाइलिश लुक आएगी। स्प्रिंग्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट सा ब्लेज़र रखें। जैसे ये मेरा वाला है कि काफ़ी सॉफ्ट है, लाइट वेट है, मतलब इवन आप इसमें लेट भी जाएं तो मतलब फ़ील नहीं होगा कि आपने कोई जैकेट या ब्लेज़र की टाइप की चीज़ पहनी हुई है। और आजकल तो सारे ब्रांड्स के पास ही ब्लेज़र्स हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स में भी हैं। कलर आप अपने वार्डरोब के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर एक ही ब्लेज़र रख रहे हैं तो हम उसे न्यूट्रल टोन में रखें, ताकि हम उसे मोस्टली अपने सारे वार्डरोब के साथ पहन सकें।
और ब्लेज़र की लेंथ भी मैंने सोच समझ कर रखी है। मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं रखी कि मेरे पास डेनिम जैकेट शॉर्ट लेंथ में है, तो मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग रखा है, बल्कि ये काफ़ी लॉन्ग है, मतलब मिड थाइस तक आ जाता है। तो मैं इसको जीन्स वगैरह के साथ भी पहन सकती हूँ, उससे भी ये मतलब बहुत ही स्टाइलिश लुक आती है और मॉडेस्ट लुक भी आती है। ओके, तो फोर्थ आउटर वेयर पीस जो मैं रिकमेंड करूँगी वो एक ट्रेंच कोट है। ट्रेंच कोट इट इज़ ऑलवेज़ अ क्लासिक, और ट्रेंच कोट में भी आप हमारे पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक मतलब काफ़ी लाइट वेट ट्रेंच कोट लें। ये मेरा वाला ट्रेंच कोट जो है इसके तो इवन मतलब लाइनिंग भी नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था शीन से, तो जब मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हुआ तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि मतलब इसमें लाइनिंग ही नहीं है। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिल्कुल सिंगल लेयर एक कॉटन की तरह फील का कपड़ा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट प्योर कॉटन, लेकिन फिर भी कॉटन की तरह फील होता है जिस तरह ट्रेंच कोट का कपड़ा होता है। तो ये इतना लाइट वेट है, काफ़ी लेट स्प्रिंग्स तक भी चला जाता है। इसको मैंने ट्रेंच कोट को अब मैंने मैक्सी लेंथ में रखा हुआ है। आप देखें कि मतलब जिस तरह मैंने जैकेट क्रॉप में रखी, ब्लेज़र मैंने मिड लेंथ में रखा, तो मैंने इसको मैक्सी लेंथ में रखा है क्योंकि मोस्टली जो ट्रेंच कोट्स हैं ये हम ड्रेसेस वगैरह के साथ और स्कर्ट्स के साथ और लॉन्ग लेंथ के कपड़ों के साथ जब पहनेंगे तो ये लॉन्ग लेंथ परफेक्ट रहती है। इवन लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ दोनों के साथ मतलब ये लॉन्ग लेंथ का ट्रेंच कोट चला जाएगा। अगर आप ट्रेंच कोट नी लेंथ का आपके पास है तो भी ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा मैक्सी लेंथ की चीज़ों के साथ इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब ज़्यादा सूट नहीं करता। तो मैं अगर एक आप अभी ख़रीद रहे हैं तो आप मैं रिकमेंड करूँगी आप मैक्सी लेंथ में रखें। आजकल वैसे भी मैक्सी लेंथ के कोट्स का फ़ैशन भी बहुत ज़्यादा है, और हमारी पाकिस्तानी वार्डरोब के लिए तो मतलब हमारी तो लॉन्ग लेंथ में ही चीज़ें होती हैं, जो अगर कमीज़ शलवार जो भी है। अच्छा, अब फाइनल पीस जो लास्ट पीस है लेकिन सबसे वर्सटाइल और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक शॉल है। ये मेरा तो स्टोल है लेकिन ये काफ़ी मतलब वाइड है और काफ़ी मतलब लॉन्ग भी है, तो मैं इसको शॉल की तरह यूज़ करती हूँ। तो ऐसे बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि हम स्वेटर्स और जैकेट्स और ये चीज़ें नहीं पहनना चाह रहे होते अपने ड्रेस के मुताबिक, मतलब हमें वो नहीं अच्छा लग रहा होता, स्पेशली फॉर्मल इवेंट्स में हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं पहनना चाहते। तो उस वक्त फिर जो शॉल है ये सबसे हैंडी होती है, सबसे बेस्ट चीज़ फिर शॉल है कि इसको आप अपने शोल्डर्स पे रख लें। तो एक तो उससे मतलब बहुत ही एक मॉडेस्ट सी फीलिंग आएगी, लेकिन बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट सी लेडी लाइक फीलिंग आएगी। और इवन वेस्टर्न वार्डरोब हो आपकी, ईस्टर्न वार्डरोब हो, फ्यूजन वार्डरोब हो, किसी तरह के भी कपड़े हो, तो एक स्टॉल या एक शॉल जो है, जो विंटर शॉल होता है वुलन की, ये तो हर एक के वार्डरोब के साथ चली जाती है। और इसको भी मैंने न्यूट्रल कलर में ही रखा है ताकि मतलब मेरे सारे कपड़ों के साथ ये ना हो कि मुझे अलग अलग शॉल रखने पड़े, बल्कि मैं इस एक ही से काम चला लूँ, एक ही को मैं मतलब हर कलर के कपड़ों के साथ पहन सकती हूँ। तो ये 5 पीसेस आपकी पूरी स्प्रिंग को कवर करेंगे, और इवन मैं कहूँगी कि समर में भी आप इसको एक स्पेयर स्पेस पे रख लें, तो जब भी मतलब ज़रूरत आए, आपको किसी ठंडी जगह पे जाना पड़े या कुछ, तो आप स्टोरेज में से अपनी चीज़ें ना निकालें कि मेरी ग्रीन जैकेट कहाँ गई, मेरी ब्लू जैकेट कहाँ गई। तो आपको बस यही पीसेस होंगे, तो इसी से आप कुछ ना कुछ चूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत ही मतलब कम स्पेस आपकी लेगी आपकी वार्डरोब में, लेकिन आपके मतलब बहुत ही काम आने वाले हैं आगे स्प्रिंग में एंड समर्स बोथ में। अच्छा व्यूअर्स, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और नीचे कमेंट में भी मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।